गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट और आज का वीडियो मेरा इसका 7वां वीडियो है। बच्चों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LR सर्किट के बारे में। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हो, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ मेरे पापा आपको। तो बच्चों हेडिंग डालिए सीरीज LR सर्किट। ठीक है बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट में वो चल रहा है सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की सीरीज। और बच्चों हमारा जो पहला होगा वो है बच्चों सीरीज LR सर्किट। ठीक है, सीरीज LR सर्किट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि हम एक इंडक्टेंस लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेते हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करके उसके अक्रॉस एक लगा देते हैं अल्टरनेटिंग EMF। तो हमारा क्या कंसेप्ट बनता है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक है रेजिस्टेंस इस तरीके से और बच्चों एक है इंडक्टेंस। ठीक है, और बच्चों इसके अक्रॉस हमने जो है लगा दिया जो है अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, तो बच्चों इसकी कहानी कुछ अलग बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है अल्टरनेटिंग करंट के अबाउट, और इसकी कुछ और होती है और इनका कॉम्बिनेशन मिलकर के एक नई कहानी बनाता है, वो हमको आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है इसमें कि अगर आपको इसको अच्छी तरीके से जानना है इसके कंसेप्ट को, तो बच्चों हमको दो चीज आनी चाहिए जो अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का क्या कंसेप्ट है और प्योर जो है इंडक्टिव सर्किट का क्या कंसेप्ट है। फिर बच्चों हम उसको यूज करेंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। तो बच्चों आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि हमारा सीरीज LR सर्किट में क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको देखिए रिकैप कर लेते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपने पीछे पढ़ा है वो भूल जाएंगे तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों देखिए हम जो है आपको कुछ याद दिलाते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपको याद दिलाते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए उसमें क्या था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ था और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच्चों हमने अल्टरनेटिंग EMF जो है मेंटेन किया, जिसकी वैल्यू थी बच्चों E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों जब हम किसी जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम यहाँ पे लगाते हैं या कोई भी सर्किट बनाते हैं तो बच्चों हम सिर्फ दो चीज निकालते हैं। बच्चों क्या निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है वो जो है सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस क्या होता है। तो वो बच्चों आया V=V0 साइन ओमेगा टी। और बच्चों करंट इसमें जो डेवलप हुआ था वो हुआ था I=I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आया था। बच्चों यहाँ पर क्या बात आई थी हमारी निकल के कि हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। देखिए ओमेगा टी ये और करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है हमारा रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एक चीज हमारी निकल के आई थी कि जो हमारा I0 है वो है V0/R, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि V0 जो है वो आया था I0 × R, जहां पे R हमारा था रेजिस्टेंस। ठीक है, वो रेजिस्टेंस था जो हमने यहाँ पर इस तरीके से लगाया था। ठीक है, और बच्चों इसके बाद हमने एक फेज डायग्राम बनाया था। फेजर डायग्राम वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके से था कि हमारा ये चीज जो था ये था ओमेगा टी और ये हमारा V0 था पूरा, और बच्चों यहाँ पे करंट ये था, मतलब ये पूरी जो लेंथ थी वो V0 को बता रही थी, ये हमें I0 को बता रही थी, और इसका प्रोजेक्शन जो था वो बच्चों हमारा जो है
ये वैल्यू बता रहा था जो यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमारा जो आया था, क्या आया था, फेजर डायग्राम इसको कहते हैं। ये फेजर डायग्राम हमारा आया था और बच्चों ये हमारा इसका फुल कंसेप्ट था प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, ये हमें ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद आता है प्योर, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें देखिए कहानी जो है रेजिस्टिव सर्किट से थोड़ी सी अलग थी। देखिए पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक इंडक्टर लगा हुआ है और इस इंडक्टर के अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ मेंटेन कर रखा है इस तरीके से, और उसकी वैल्यू है E=E0 sin ओमेगा टी। इस तरीके से ये हमारा था। बच्चों जब हम इंडक्टर के अक्रॉस जब लगाते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इंडक्टर में जो वोल्टेज डेवलप होता है वो बच्चों हमारे पास होता है इस तरीके से। देखिए वो होता है V=V0, ठीक है, साइन ओमेगा टी, इस तरीके से होता है। और बच्चों जो करंट डेवलप होता है, वो करंट डेवलप होता है वो होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इस तरीके से बच्चों डेवलप होता है। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें और इसमें अंतर था, यहां आया था साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, यहां साइन ओमेगा टी था और यहां पे आया था साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब जो था यहां पे नोट कर लीजिए, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, देखिए यही यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल, ठीक है, बाय फेज एंगल π/2। ठीक है बच्चों, यहां पर ये था कि हमारा करंट जो था वो फेज एंगल π/2 से हमारा जो है बिहाइंड चल रहा था, लैग कर रहा था, ये यहां पर निकल गया था। क्यों करता है, कैसे करता है, ये मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट वाले में बता चुका हूं। जिस किसी का भी कंसेप्ट क्लियर ना हो पहले उसको क्लियर कर ले, तभी ये जो है यहाँ की बात समझ में आएगी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आया था V0 और I0 के बीच में। तो बच्चों हमारे पास आया था I0 V0/XL, जहां पर बच्चों हमारे पास इसको इस तरीके से लिखते हैं V0/ωL, जहां XL है हमारा ωL। ठीक है, XL है हमारा ωL, और बच्चों इसको हम बोलते थे इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक बच्चों, कुल मिलाकर के ये एक इंडक्टर है, इसका भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों जब इससे हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज को, तो हमारा जो है आता है मैक्सिमम करंट, ये आ गया इस तरीके से। यानी यहां पर हमारा एक टर्म निकल के आता है I0 ठीक है, यहां पे हमारा एक टर्म निकल के आता है, वो निकल के आता है V0 I0 XL। इस चीज को नोट कर लीजिए, इसका यूज होगा। और बच्चों इसका जो फेजर डायग्राम बना था वो देखिए कुछ इस तरीके से बना था, ये देखिए इस तरीके से ये था हमारे पास, हमारा जो वोल्टेज था वो ऐसे गया। ठीक है बच्चों, ये ओमेगा टी पे हमारा वोल्टेज था V0 मैक्सिमम। देखिए जो इसकी लेंथ होती है मैक्सिमम बताता है V0, और ओमेगा टी इसका एंगल बनाता है। अब बच्चों I जो था वो ओमेगा टी से π/2 लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था। तो बच्चों करंट का जो है फेज ऐसे रहेगा, और ये एंगल होगा π/2, ये बच्चों I0 इसकी मैक्सिमम लेंथ थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा फेजर डायग्राम इसका बना था। ये था हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, ऊपर लिखा है, और बच्चों ये था प्योर इंडक्टिव सर्किट का। बच्चों ये है L और ये है R। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आगे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। बच्चों इसमें हमने पहले वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकाला, इसमें वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकाला।
अब बच्चों जब हम एलआर सर्किट निकालेंगे, एलआर सर्किट बनाएंगे, तो उसमें भी हम पहले वोल्टेज निकालेंगे फिर करंट निकालेंगे। यही हमारा सर्किट में काम होता है। फिर दूसरी चीज हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने निकाला कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन में हमारा रिएक्टेंस की जगह एक नया टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। यहाँ पे इम्पीडेंस निकालेंगे और वो देखेंगे कि कितना होता है। यहाँ पर एक्सएल था, ओमेगा एल था, उसमें कुछ और आएगा। तो बच्चों ये दोनों हमें जो है कंसेप्ट याद होने चाहिए और इसकी एक एक बात हमें पता होना चाहिए, तब हमें जो है कहानी आगे की समझ में आएगी। अब मैं आपके सामने एलआर सर्किट बनाने जा रहा हूं और बच्चों एलआर सर्किट जब हम बनाएंगे तो बच्चों उसमें देखेंगे कि हमारा करंट कैसे चलता है और कैसे हमारा जो है वोल्टेज डेवलप होता है। और बच्चों सीरीज एलआर सर्किट है तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट उसमें यूज होगा। तो बच्चों चलिए अब हम बनाते हैं एलआर सर्किट। तो अब जो है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये यूज होने वाली, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों एलआर सर्किट का हम फेजर डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने इसका बनाया था। इतना सा ही काम होता है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, होती इजी है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आप हेडिंग डाल लीजिए सीरीज एलआर सर्किट। ठीक है, सीरीज एलआर सर्किट। ठीक, यहां लिखिए सीरीज एलआर सर्किट। इस तरीके से हमारा होगा सीरीज एलआर सर्किट। अब देखिए सीरीज एलआर सर्किट में हमारा क्या होगा, हमने एक रेजिस्टेंस लिया बच्चों इस तरीके से, और बच्चों एक लिया इंडक्टर। ठीक है, और बच्चों हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक एसी ईएमएफ अटैच कर दिया इस तरीके से, इसको ऐसे लगा दिया। इसका ईएमएफ है E=E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें करंट हमारा एसी में फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल रहता है, जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, ये बात पता है आपको। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि किसी इंस्टेंट पे हमारा करंट ऐसे चला, ऐसे निकला और ऐसे आकर के वापस आया किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, सीरीज में क्या होता है, करंट बच्चों हमारा यहां से यहां तक सेम रहता है और वोल्टेज बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सपोज करिए कि वोल्टेज हमारा VR है और यहां पर बच्चों वोल्टेज हमारा VL है किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, देखिए यहां पर इस तरीके से हमारा वोल्टेज इस तरीके से यहां पर है, यहां पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा VR है और बच्चों हमारा जो है इंडक्टेंस के अक्रॉस VL है किसी इंस्टेंट पे। तो बच्चों और देखिए करंट हमारा दोनों में सेम चलेगा। ठीक है, करंट दोनों में सेम चलेगा। यही सीरीज का कंसेप्ट होता है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज हमारा अलग अलग हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पे लिखिए करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ऐसे लिख लीजिए। तो बच्चों देखिए वोल्टेज हमारा VR है, वो हो जाएगा बच्चों हमारा V0। ठीक है, V0 R लिख लीजिए। ठीक है, और ये आ गया बच्चों साइन ओमेगा टी, ऐसे रहेगा। ठीक है, और देखिए I0 जो होगा वो होगा बच्चों I0 साइन ओमेगा टी। ये देखिए ये बात हमारी होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि हमारा करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहता है। और बच्चों यहाँ पे एक चीज हमारी निकल के आएगी कि वो आएगी हमारी, वो होगी V0 R = I0 R। ये आएगा हमारे पास V0 R का मतलब हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारे पास आया, वो हमारा होगा I0 R। V = IR से फार्मूला हमारे पास इस तरीके से निकला। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां देखिए करंट एंड वोल्टेज, यहां देखिए करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आएगा।
अब इंडक्टेंस के अक्रॉस हमारा वोल्टेज और करंट कितना रहेगा देखेंगे। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा वही यहां से फ्लो करेगा, सीरीज का एक कंसेप्ट होता है। तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास जो ये होगा आई होगा वो होगा आई नॉट, ठीक है, आई होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर लगेगा कंसेप्ट किसका, इंडक्टर का, प्योर इंडक्टिव सर्किट का। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल, या कहें फेज एंगल, बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। यहां पे आया तो देखिए बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, आपको मैं एग्जांपल समझा के बताता हूं। ये देखिए दो लोग हैं, एक है सज्जन ए और एक है सज्जन बी। ये दोनों एक रास्ते पे जा रहे थे, बी साहब आगे हो गए और ए साहब पीछे हो गए। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी से पीछे है, या इसको दूसरे तरीके से कहें कि बी हमारा ए से आगे है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2, मतलब क्या होता है, करंट हमारा जो है वोल्टेज से पीछे चलता है पाई बाई 2 एंगल से। इसको हम दूसरी तरीके से कहें कि वोल्टेज हमारा पाई बाई 2 एंगल से आगे है करंट से, ठीक है बच्चों। तो इसी बात को जो हमने यहाँ पे समझाया उसको हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, VL, वो होगा बच्चों V नॉट L और होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसका एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए, ये देखिए करंट का जो फेज एंगल है वो वोल्टेज के फेज एंगल से पाई बाई 2 पीछे है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज का फेज एंगल पाई बाई 2 आगे है करंट के फेज एंगल से। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगली बात जो निकल के आती है, अगली बात निकल के आती है वो होता है कि आई नॉट इजक्वल टू वी नॉट एल डिवाइडेड बाई एक्सएल, या बच्चों हम इस तरीके से कह सकते हैं कि V नॉट एल बराबर ओमेगा एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो होगा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो होगा बच्चों आई नॉट ओमेगा एल या एक्सएल, चाहे जैसे आप लिखना चाहें उसको आप इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वोल्टेज अक्रॉस जो है इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस जो है रजिस्टर क्या है। आप देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्या हुआ, जब हमने सीरीज में एक इंडक्टर एक रजिस्टर को जोड़ करके उसके अक्रॉस जो है लगाया ईएमएफ, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके नेचर के हिसाब से इसके नेचर के हिसाब से हमारा करंट और वोल्टेज दोनों में डेवलप हो गया। अब बच्चों अलग अलग होते तो कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन ये है दोनों साथ में, ठीक है, ये है दोनों साथ में। ये इससे कहेगा कि तुम मेरे हिसाब से चलो और ये इससे कहेगा कि तुम मेरे हिसाब से चलो। तो क्या होगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम पहले जो है इन सारे जो यहां से हमारा निकल के आया उसको हम साइड में नोट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि एडजस्टमेंट होता कैसे है, ठीक है। यहां पर देखिए इस तरीके से मैं नोट कर रहा हूं, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है उसको मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या क्या चीज हमको मिली, रेजिस्टेंस में हमको मिला वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वाया वी नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों हम कहते हैं कि आर का था ये, और आई आया हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई वो आई बच्चों वी नॉट की वैल्यू, वो बच्चों आई हमारे पास आई नॉट आर, ठीक है। और इंडक्टेंस में क्या निकल के आया, इंडक्टेंस में जो हमारा निकल के आया वो आया वी एल इजक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम, यह आया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और बच्चों आई जो हमारा निकल के आया वो आया आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास निकल के आया। और बच्चों जो यहां से हमारा V नॉट, ठीक है, V नॉट अक्रॉस L निकल के आया वो आया आई नॉट एक्स एल, या हम कहे आई नॉट इंटू ओमेगा एल, ठीक है। इतनी चीज हमारी निकल के आई। अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं,
देखिए क्या हुआ कि जैसे हमने इसमें ईएमएफ डेवलप किया तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में ये चीज डेवलप हो गई। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को करेंगे एडजस्ट, और किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये चीज आप देखिए। सबसे पहले मैं बनाता हूं फेजर डायग्राम, आपको समझाता हूं, और फिर उसके बाद जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमारा पर्पस सिर्फ एक होता है कि हमको फाइनल वोल्टेज निकालना है जो हमारा डेवलप हो रहा है सर्किट में, और करंट निकालना है, और फिर जो है हमारा इंपीडेंस निकालना, बस इतना ही पर्पज है हमारा। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं। फेजर डायग्राम में देखिए कैसे बना, ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा डेवलप हुआ वी नॉट आर, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस में, और बच्चों इसमें सेम फेज में हमारा आई नॉट डेवलप हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसका एंगल ओमेगा टी था, फेज एंगल ओमेगा टी था। अब बच्चों ये हमारी कहानी हो गई। अब देखिए हमारा वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस वो π/2 से ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा, π/2 से हम इसको यहाँ पे वोल्टेज ऐसे यहाँ पर बना देंगे। ये देखिए क्या हुआ, वी नॉट अक्रॉस इंडक्टर, और बच्चों ये π/2 हो गया। ये देखिए हमारा इस तरीके से इसका जो है बन गया फेजर डायग्राम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारा हो गया इसके अक्रॉस वोल्टेज, और बच्चों ये हो गया हमारा आई नॉट करंट। अब देखिए करंट हमारा एक ही तरफ चल रहा है, ये हमारा इंडक्टर से π/2 पीछे है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, चूंकि ये वेरिएबल है कहानी हमेशा, तो क्या करता है रजिस्टर थोड़ा सा कहता है कि वोल्टेज से कि हमारे तरफ तुम आ जाओ, और इंडक्टर कहता है कि हम तुम्हारे तरफ जाएंगे। मतलब क्या होता है कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज एक बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा सीधा करके बनाएं तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है हमारा डायग्राम, देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। ये देखिए ये हमारा हो गया वी नॉट आर इस तरीके से, और π/2 का एंगल आ रहा है किसके बीच में, वी नॉट एल के बीच में, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज के बीच में हमारा फेज एंगल है, ठीक है, इसके बीच में इसके बीच में। अब ये क्या करते हैं कि इन दोनों का एक जो है निकलता है रिजल्टेंट, और वो बच्चों कुछ इस तरीके से आता है, वो हमारा फाइनल होता है, वो हमारा फाइनल वोल्टेज होता है पूरे सर्किट का, वो हमारा इस तरीके से रिजल्टेंट निकल के आता है। तो बच्चों ये जो निकल के आता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वी नॉट ऑफ इंडक्टेंस, वो भी वेक्टर के फॉर्म में, और इनके बीच का एंगल है π/2, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा निकल के आया। अब देखिए क्या होता है, अब इसके बाद बच्चों हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो हमारा निकल के आएगा वो बच्चों इस तरीके से निकल के आएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिख रखी है, इसकी ये है और इसकी ये है, या इस तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर जो निकल के आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, वी नॉट आर वो हमारा हो गया आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स एल का स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट, ये एक्सएल नहीं होगा सॉरी, ये आई नॉट एक्सएल होगा, यहाँ पे थोड़ा मैं गलत लिख दिया, ये होगा आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए निकल के आएगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऐसे आ गया। ये आया वी नॉट स्क्वायर, तो बच्चों जो वी नॉट आया निकल के वो बच्चों आ गया हमारे पास आई नॉट और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास यहां पर निकल के आया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास जो है इक्वेशन है। यहां से बच्चों हम निकालेंगे आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आएगी वी नॉट बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर, ठीक है।
अब बच्चों क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये बात पता है। तो बच्चों ये फैक्टर जो होता है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ये कॉम्बिनेशन में है बच्चों। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं जेड, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है जेड से, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। और बच्चों ये हमारा सर्किट के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पीडेंस हो गया। तो बच्चों कुल मिलाकर के जो आई नॉट होता है, आई नॉट है वो हो जाएगा वी नॉट बटे जेड, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ये निकल के आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, जो वोल्टेज है वो हमारा ये निकल के आया इस तरीके से, और जो हमारा करंट है वो ये निकल के आया, और जेड हमारा इम्पीडेंस हुआ। यही बच्चों हमको यहां पर निकालना था, ठीक है, यही बच्चों हमको यहाँ पे निकालना था। अब मैं ये वाला फिगर दोबारा बनाता हूँ, मैं बिगाड़ करके ये सब बिगाड़ रहा हूँ, ये दोबारा फिगर बनाऊंगा, सारे कंक्लूजन में दोबारा लिखूंगा। कुल मिलाकर के वोल्टेज इंडक्टर में अलग डेवलप हुआ, रेजिस्टेंस में अलग डेवलप हुआ, इन दोनों ने अपने आप को एडजस्ट किया तो हमको एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिला। उस रिजल्टेंट वोल्टेज को हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया, जिसकी वैल्यू इतनी आई। और बच्चों ये हमारा आया इम्पीडेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसका जो यूनिट होता है वो रेजिस्टेंस ही ओम ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें आता है कि फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में कितना है, अब मैं उसको निकालता हूं। बच्चों देखिए हमने क्या किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक जो है इस तरीके से बनाया था, ये हमारा हो गया वी नॉट एल, ये हो गया बच्चों वी नॉट आर, और बच्चों ये हो गया इस सर्किट का वी नॉट मैक्सिमम जो कि रिजल्टेंट है, और करंट हमारा यहाँ पर इस तरीके से चल रहा था, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहां से जो चीजें हमारी सब नई नई निकल के आई उसको हम देखते हैं, ठीक है, उस चीज को हम यहां पर देखते हैं, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक तो वोल्टेज निकल के आया, वो आया बच्चों आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इस तरीके से आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, जहां पर हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट ये हमारा कहलाता है जेड, और इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और बच्चों जो आई नॉट हमारा निकल के आया वो निकल के आया वी नॉट बटे जेड, इस तरीके से हमारा पास निकल के आया। अब बच्चों देखिए ये जो है हमारा सर्किट का फाइनल वोल्टेज है, जिसकी हमारी वैल्यू वी नॉट है, ठीक है, मतलब इसका अलग था, इसका अलग था, इन दोनों का जो फाइनल निकल के आया वो ये है। और बच्चों उसका फेज एंगल जो है हमारा फाई है, देखिए फेज एंगल उसका कितना है, फाई है करंट से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए जो हमारा निकल के आ रहा है, देखिए करंट हमारा पीछे है और वोल्टेज आगे है, तो यहां पर नोट कर लीजिए इन एल आर सर्किट, इन एल आर सर्किट करंट lags behind the resultant voltage by एंगल फाई, ठीक है, एंगल फाई से ये हमारा जो है पीछे है। जहां पर फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए हमारा निकलेगा tan फाई, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास वी नॉट एल बटे वी नॉट आर, इस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें हम लगाएंगे, ये चीज आप काम बहुत तरीके से कर चुके हो। यहाँ पे देखिए इसको हम इधर ले आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा हमारा वी नॉट एल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ऐसे आ गया। तो बच्चों हमारा tan आ जाएगा दिस बाई दिस, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने एक चीज निकाली थी कि हमारा जो है वी नॉट आर जो था वो था आई नॉट आर, और वी नॉट एल जो था वो था आई नॉट एक्स एल, या हम कहे आई नॉट ओमेगा एल, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आया
tan phi इक्वल टू वी नॉट एक्सएल क्या है, आई नॉट ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आई नॉट आर। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो tan phi का जो आया हमारे पास वो आ गया ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से बच्चों हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों ये हमारे पास नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास एक चीज और आ गया कि हमारे पास जो फेज एंगल आ रहा है वो बच्चों इस तरीके से आ रहा है ओमेगा एल बाई आर, इस तरीके से आ रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स एल बटे आर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो बहुत न्यूमेरिकल्स में बहुत कॉमन वाली चीज है बच्चों। पूरा सिस्टम समझ लीजिए। ये एंगल की हमने वैल्यू निकाली है, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसी एंगल फाई को कॉस के टर्म में लिखें, ठीक है बच्चों, बहुत काम आता है ये भी। अगर मान लीजिए इसी एंगल को कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस फाई जो होगा वो बच्चों हो जाएगा, इससे देखें तो हमारे पास कॉस फाई हो जाएगा बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो देखिए बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा वी नॉट आर और हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों हमारे पास वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस इसका वी नॉट एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे लिख लेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये जो है हमारा ये होगा वी नॉट आर, ऐसे हमने लिख दिया वी नॉट आर हो जाएगा हमारे पास आई नॉट कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ये जो हमारा निकल के आएगा बच्चों वो देखिए ये है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए आई नॉट से आई नॉट कट गया और हमारे पास आ गया आर अपॉन जेड, ये इम्पीडेंस है। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास जेड था, ये आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास कॉस फाइव। ठीक है, तो हमारा फाइव का एक और हमको यहाँ पर इक्वेशन मिला और वो हो गया बच्चों हमारे पास कॉस फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड, इस तरीके से। ठीक है, टेन फाइव निकला, कॉस फाइव निकला, इस तरीके से हम फाइव निकाल सकते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या दे रखा है न्यूमेरिकल्स में। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर जो हमारा टारगेट होता है किसी भी सर्किट में, अभी आगे दो सर्किट और हैं, एलसीआर सर्किट और सीआर सर्किट, उसमें भी हम यही काम करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो टारगेट होता है वो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम वोल्टेज का जो है एक इक्वेशन लिखे और फिर होता है कि हमारा करंट का इक्वेशन क्या आएगा। तो बच्चों वोल्टेज का जो इक्वेशन आया यहाँ पे वो बच्चों आया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे माने। ठीक है, जहां पे वी नॉट की वैल्यू ये है और ओमेगा टी किसी भी टाइम का हमारा एंगल है। अब देखिए यहां पे जो हमारा निकल के आया कि इस सर्किट में करंट जो है, करंट है वो कर रहा है लैग्स बिहाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज बाई एंगल फाइव। ये देखिए ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है और करंट देखिए ये है छोटा सा और ये लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है किससे, फाइव एंगल से। तो बच्चों जो हमारा करंट का जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू हम इन इक्वेशन से निकालेंगे। और बच्चों यहां पर आई नॉट जो होगा वो होगा बच्चों वी नॉट अपॉन जेड। हम इस तरीके से कह सकते हैं वी नॉट अपॉन, ठीक है, वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट, जहां पे एक्स एल है हमारा ओमेगा एल और बच्चों ये आ जाएगा हमारा वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का अंडर रूट। ये बच्चों हमारा होगा जेड की, ये हमारी हो गई आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू। तो बच्चों फाइनल वोल्टेज का जो इक्वेशन आया वो बच्चों ये आया जहां पे वी नॉट ये है और बच्चों जो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई फाइनल करंट की वो बच्चों ये आई, किस में, जब हमारा एलआर सर्किट है।
हमने क्या किया इसमें, इसका कंसेप्ट इसमें लगाया, फिर इसका कंसेप्ट इसमें लगाया, दोनों का करंट वोल्टेज निकाला, फिर बच्चों फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम में हमारी जो चीज निकल के आई कि वोल्टेज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस 90 डिग्री पे था, तो उसका रिजल्टेंट निकला। जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया वही सर्किट का वोल्टेज आया, जो कि हमारा ये निकल के आया। और फिर बच्चों हमने करंट देखा, करंट हमारा पीछे था, कितना पीछे था, 5 एंगल पीछे था। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे और वो बच्चों हमारे पास इस तरीके से, दो तरीके से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बेस पे हमने वोल्टेज का, करंट का बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया, इक्वेशन बना लिया और फाइनल करंट निकल गया। इसमें इम्पीडेंस एक नया टर्म आया जिसको हम जेड बोलते हैं, और ये हमारा इस तरीके से आई नॉट आ गया। ये पूरी कहानी इसकी हो गई पूरी हमारी खत्म। ये बच्चों हमारा हो गया सीरीज एलआर सर्किट, इसमें सीरीज का कंसेप्ट लगता है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों हमको सीआर सर्किट पढ़ना है, उसमें भी सेम काम होता है। और इसके बाद बच्चों एलसीआर सर्किट बना है, उसमें भी यही कंसेप्ट लगता है। तो बच्चों थ्योरी पार्ट हमारा सीरीज एलआर सर्किट का बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमको सारा कंसेप्ट और सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज frequency. A current of 0.5 ampere flows in the circuit with a phase angle of pi by 3. Find out the value of R. ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, हमारे पास एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, वो हमारा एसी सोर्स के अक्रॉस लगा हुआ है, जहां पे हमको दे रखा 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास जब दे रखा होता है इस तरीके से, तो समझिए हमको ये दे रखा है VRMS। ठीक है, तो VRMS हमको दे रखा है और उसकी वैल्यू है हमारी 12 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है, और करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है 0.5 का हो रहा है बच्चों फ्लो। तो बच्चों ये हमारा हो गया IRMS और इसकी वैल्यू बच्चों 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको क्या निकालना है, हमारा जो फेज एंगल है करंट का, वो बच्चों फेज एंगल करंट का फाई है, और फाई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास पाई बाई 3। और बच्चों हमको वैल्यू ऑफ आर निकालना है कि एलआर सर्किट में हमारा आर कितना है। देखिए इसमें एल का यूज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एलआर सर्किट का लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो है कौन सा फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं कि हमारा जो है आई नॉट और वी नॉट कितना है। तो देखिए बच्चों आई नॉट क्या होता है हमारा वी नॉट बटे जेड, ये आ गया इस तरीके से, ये तो हमने निकाला था। ठीक है, तो जेड बच्चों क्या हो गया, वो हो गया बच्चों हमारा वी नॉट बटे आई नॉट। ठीक है, अब देखिए हमको आई नॉट और वी नॉट दोनों निर्देश का हमको आरएमएस वैल्यू दे रखी है, और बच्चों आपको पता है अच्छी तरीके से कि IRMS था वो था V नॉट बाई √2, और VRMS जो था वो था, ये गड़बड़ हो गया, I नॉट बाई √2, ये होगा V नॉट बाई √2। यानी क्या हुआ कि हमारा V नॉट हो गया VRMS √2 और I नॉट हो गया हमारे पास IRMS √2। तो बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं VRMS √2 डिवाइडेड बाई IRMS √2। ठीक है, ये हो गया इम्पीडेंस, ये से ये कट गया। तो बच्चों जो इम्पीडेंस आ रहा है हमारा, वो बच्चों आ रहा है VRMS बटे IRMS। VRMS हमारा 12 वोल्ट और IRMS है 0.5, तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई बच्चों 24 ओम। ठीक है, हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं, Z इक्वल टू 24 ओम। ठीक, ये देखिए इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। अब देखिए बच्चों इसको मैं लगा रहा हूं, अब देखिए हमको निकालना है आर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा कितना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बच्चों, तो कंसेप्ट में आया था कि cos फाई इज इक्वल टू आर बटे जेड, ये आया था बच्चों। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, जेड cos फाई,
और जेड की वैल्यू आई है बच्चों 24 और कॉस फाई हमारा कॉस पाई बाई 3। तो बच्चों ये होगा 24 इंटू 1/2, तो आ गया हमारे पास ये 12 ओम। ये आ गया बच्चों इसका रेजिस्टेंस। इस तरीके से हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों रेजिस्टेंस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 12 ओम। ठीक है बच्चों, 3-4 फार्मूले हमारे एलआर सर्किट में निकल के आते हैं। तो वोल्टेज का होता है, एक होता है इक्वेशन होता है, हमारा करंट का होता है, फेज डिफरेंस का होता है जिसमें tan फाई cos फाई निकला है, और बच्चों एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। किसको कहां पे यूज करना ये प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बच्चों लगभग सिमिलर वैसे ही जैसा अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, लेकिन एक डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। देखिए क्या हुआ, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर एल with an AC source of 100 volt 50 hertz. If the phase angle between current and voltage is pi/4, find the value of L. ठीक है बच्चों, पहले हम नोट करते हैं फिर बताते हैं कि डिफरेंस क्या है पिछले और इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। और बच्चों एक ईएमएफ है, वो बच्चों हमारा है VRMS। ठीक है, VRMS है किसका, एसी सोर्स का, और वो है बच्चों हमारे पास 100 वोल्ट का। ठीक है, इस तरीके से देखिए 100 वोल्ट का है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, और बच्चों फाई जो है फेज एंगल वो है हमारा, फाई जो है फेज एंगल वो है हमारा pi/4, और बच्चों हमको निकालना है इंडक्टर की वैल्यू। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पिछले बार कराया था हमने, उसमें बच्चों हमारा जो है आर निकालना था, हमको एल आर दोनों नहीं दे रखा था, और बच्चों बाकी सब वैल्यूज हमको दे रखी थी, और बच्चों इसमें एल निकालना है, हमको आर दे रखा है। ठीक है, फेज एंगल दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, किस रास्ते पे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 2 फार्मूले बताए थे, एक बताया था cos फाई इक्वल टू R/Z, यहाँ पे था, और बच्चों दूसरा एक फार्मूला मैंने बताया था tan फाई बराबर XL/R। ठीक है बच्चों, इन दोनों फार्मूले में क्योंकि हमको फेज एंगल दे रखा है हम यूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमको यहाँ R दे रखा है, XL दे रखा है, तो हम आराम से L निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हमको दे रखा है कुल मिलाकर के cos फाई दे रखा है, यहाँ R था Z था। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में Z निकाल करके हमने यहां से R निकाल लिया था। अब हमको फार्मूले ध्यान होने चाहिए, तो हमको कैसे किस फार्मूले का यूज करना है ये हमको पता लग जाएगा। हमको देखिए R इसमें भी है, R इसमें भी है, देखिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारे पास, देखिए हम इसको यूज करेंगे। देखिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा होता है बच्चों 2πfl। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या हुआ, हमने लिखा tan फाई इक्वल टू XL/R। ठीक है, XL/R, tan फाई और XL। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, XL की वैल्यू हो गई 2πf इंटू L डिवाइडेड बाई R, और ये आ गया tan फाई। tan फाई हमारा π/4 है, हमने लिख दिया tan π/4, और ये आ गया 2π इंटू 50 इंटू L हमारा दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमें निकालना है, और R है हमारा 10। ठीक, ये हमारा आ गया बच्चों। tan π/4 होता है 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10πL, और L की वैल्यू आ गई 1/10π। इस तरीके से बच्चों इतने हेनरी का हमारे पास जो है इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, कौन सा फार्मूला यूज करना है ये हमारी प्रैक्टिस पे आएगा, और ये बात समझ में आएगी कि हमारा जो है कितना जो है हमें कितने फार्मूले हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इक्वेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इजी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे होगा कैसे। बच्चों क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम एंड इंडक्टेंस 1 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एसी सोर्स ऑफ 300/2π हर्ट्ज
कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ठीक 1 हेनरी है, और बच्चों उसका रेजिस्टेंस बच्चों 10 ओम है। इस तरीके से देख लीजिए, ठीक। और बच्चों उसको एक एसी सोर्स के अक्रॉस जोड़ा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 300/2 पाई है, ठीक। रेजिस्टेंस यहाँ 300 ओम है, ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे 300 ओम इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बच्चों इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स का है, तो बच्चों हमको निकालना है करंट और वोल्टेज के बीच में हमारा फेज एंगल कितना होगा। तो बच्चों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए फेज एंगल के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है cos फाई जो कि है R/Z, और बच्चों दूसरा है tan फाई जो कि है हमारा ओमेगा L/R। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमें Z निकालना पड़ेगा, इससे भी हम कर सकते हैं और बच्चों इससे भी कर सकते हैं। देखिए Z हमारा ओमेगा L और R का स्क्वायर करके जोड़ के निकाल देंगे, बच्चों ये लेंदी होगा इसलिए हम इससे करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा होगा 2 पाई f इंटू L/R। देखिए ऐसे हो गया, कुछ नहीं सारी वैल्यूज रख दीजिए। देखिएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 300/2 पाई, देखिए आ गया 300/2 पाई, L है 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, R है हमारा 300 ओम। ठीक है 2 पाई से 2 पाई कटा, 300 से 300 कटा, ये बच्चों आ गया tan फाई, और tan फाई जो हुआ वो बच्चों हुआ 1, तो बच्चों फाई आ गया हमारा π/4, यानी हमारा फेज एंगल होगा करंट और इसके बीच में वो होगा बच्चों हमारा π/4। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल हमारे सिर्फ जो है फार्मूला बेस है, फार्मूला और कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत आराम से आप न्यूमेरिकल्स को कर ले जाओगे बच्चों। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा कंसेप्ट एलआर सर्किट का समेटे हुए है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और बच्चों एक जो है इंडक्टेंस है 0.4 हेनरी का, वो सीरीज में एक जो है एसी सोर्स के लगा हुआ है जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है बच्चों, हमको निकालना है एक्सएल, ठीक, फिर निकालना है इम्पीडेंस, फिर आई नॉट निकालना है, फिर आई इन द सर्किट एट एनी टाइम टी, फिर निकालना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी, और फिर निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम टी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कैसे होगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, सब जो चीज हमको दे रखी है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, वो है बच्चों हमारे पास 3 ओम। फिर बच्चों हमको दे रखा है इंडक्टेंस जो है वो 0.4 हेनरी, और बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ से ई नॉट आ रहा है बच्चों 3, और ओमेगा बच्चों यहाँ आ रहा है यहाँ से हमारा 10। ठीक है, और ये फेज एंगल है बच्चों, ये हमारा इसका इतना है। ठीक, अब देखिए ये चीज हमको दे रखी है, हमको सबसे पहले निकालना है एक्सएल। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्सएल हमारा होता है ओमेगा एल। ओमेगा बच्चों देखिए ये वाला इक्वेशन है, E = 30 sin 10t + 60, ये हो गया बच्चों ओमेगा, ओमेगा t + 60 इस तरीके से आ गया। ये ई नॉट है, ये हमने यहाँ पे इसको नोट कर दिया। अब देखिए ओमेगा हमारा कितना है 10, और बच्चों एल है हमारा 0.4, तो हम लिखेंगे 0.4। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 4 ओम का, हमारे पास आ गया एक्सएल। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, एक्सएल आ गया हमारे पास 4। ठीक है, दूसरा पार्ट है बच्चों हमको निकालना है इम्पीडेंस जेड। तो बच्चों इम्पीडेंस क्या होता है, जेड = R² + XL², ये आ गया। और बच्चों आर हमारा दे रखा है 3 ओम, तो आ गया 3² प्लस ये आया है एक्सएल 4² का अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 ओम का आ गया इम्पीडेंस। बच्चों हम यहाँ पे नोट करते हैं, इम्पीडेंस आ गया हमारे पास 5 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद हमारा आया आई नॉट। अब बच्चों एलआर सर्किट में जो हमारा आई नॉट निकलता है वो आई नॉट होता है बच्चों पर हमारा ई नॉट बटे इम्पीडेंस जेड। तो ई नॉट बच्चों हमारा है 30, यहां से देखिए 30 है, और इम्पीडेंस है 5, तो बच्चों ये कट के आ गया जो है आई नॉट आ गया हमारा
6 एम्पियर का। बच्चों ये भी हमारा सॉल्व हो गया, 6 एम्पियर का हमारा आई नॉट हो गया। अब बच्चों हमें निकालना है आई इन दिस सर्किट एट एनी टाइम टी। ठीक है, आई इन दिस सर्किट एट एनी टाइम टी। बच्चों देखिए ये हमारा बहुत ही आसान है। देखिए यही हमारा जो है वोल्टेज वो चलेगा इसके अंदर। ठीक है, वो बच्चों इसके अंदर चलेगा तो देखिए क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा वोल्टेज इन आर। वोल्टेज जो आएगा हमारा, ठीक है, देखिए वोल्टेज इन आर जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 30 साइन, ठीक है, 30 साइन ओमेगा टी, या ऐसे कर लेते हैं पहले। ठीक, वोल्टेज हमारा ये रहेगा, वो आएगा वी आर बराबर आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो है 60 था तो 60 यहां रहेगा। अब देखिए एक एक चीज हम यहां पे अच्छे चले जाएंगे। वी आर हमें निकालना है, ठीक है, वी नॉट हो गया बच्चों 30 साइन ओमेगा है 10t प्लस 60। देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। अब हमको निकालना है करंट। करंट बच्चों जो है इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, हमारा जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस फेज में रहता है। तो बच्चों इसको सिंपल सा हम सिर्फ जो है आई नॉट और निकालेंगे। आई नॉट आया है 6 एम्पियर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60, यही रहेगा। और बच्चों आई नॉट की वैल्यू आई है 6, साइन ओमेगा है 10t प्लस 60। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन आ गई और ये आ गया आई इक्वल टू आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग बनेगी कि वी आर एट एनी टाइम टी एंड वी एल एट एनी टाइम टी। वी आर एट एनी टाइम टी बच्चों हमने पहले ही निकाल दिया था आई नॉट को निकालने के लिए, इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है वी एल एट एनी टाइम टी। वी एल एट एनी टाइम टी वो बच्चों क्या होगा, वो होगा बच्चों वी नॉट, ठीक है, कंसेप्ट लेकर का वो होगा वी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 60 ये दे रखा है। और बच्चों कंसेप्ट में हमने बताया था अभी कि ये हमारा इससे जो है 90 डिग्री आगे होगा। करंट हमारा जो है 90 डिग्री पीछे होता है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो बच्चों ये हमारा ऐसे निकलेगा। और V नॉट की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है, वो है 30, हम 30 रखते हैं। ये हो गया साइन, ये हो गया ओमेगा, ओमेगा है हमारा 10t प्लस ये आ जाएगा 150। ये बच्चों होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम। बच्चों इस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट लगा था, इसमें जरा सा भी कहीं पर भी टिपिकलनेस नहीं थी। क्वेश्चन देखने में था कि हमको निकालना है 6 चीजें, लेकिन एक एक लाइन में 6 चीजें निकल आई। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आज का वीडियो सीरीज एलआर सर्किट का कंप्लीट होता है। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में सीरीज सीआर सर्किट के कंसेप्ट के साथ। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।